बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज एक अहम और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपस में पढ़ाई का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। और जी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक कौन सा है? द यूज़ ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में आर्टिकल्स का इस्तेमाल। अब ये देखेंगे आर्टिकल्स हम किसको कहते हैं। आर्टिकल्स ग्रामर में हम ए, एन और दी को कहते हैं। जी आर्टिकल्स किसको? ए, एन और दी को। देखिए ना, ए, एन और दी को हम आर्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। और ज़ाहिर है इनका अपना ख़ास इस्तेमाल है। कैसे होता है वो अभी आपको क्लियर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं। हाँ जी, आर्टिकल की डिस्कशन शुरू करने से पहले अच्छा ये लगता है कि इसकी डेफिनेशन जो है इसको समझ लिया जाए। देखें जी, बेसिकली आर्टिकल्स आइदर डेफिनेट और इनडेफिनेट। आर्टिकल्स या तो डेफिनेट होते हैं या इनडेफिनेट होते हैं। ठीक है, या तो डेफिनेट होते हैं मखसूस करने के लिए, इनडेफिनेट होते हैं जो मखसूस करने के लिए ना हो, आम हो। ठीक है ना, आर्टिकल दो किस्म के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। और ये दे कंबाइन टू अ नाउन। नाउन के साथ वो जुड़ते हैं, नाउन के साथ वो लगते हैं टू इंडिकेट द टाइप ऑफ रेफरेंस बीइंग मेड बाय द नाउन। और नाउन के हवाले से जो नाउन के अंदर खसूसियत पैदा होती है कि नाउन किस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है, उसका रेफरेंस किस तरह से बनता है नाउन का, उसके बारे में बताते हैं। डेफिनेशन समझने में आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे आगे चल के तो इंतहाई आसान है। आगे जाके जी क्या बताया जा रहा है? द डेफिनेट आर्टिकल इज़ दी। यानी कि दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है। यानी जब भी हमने दी का इस्तेमाल करना है तो किसी चीज़ को मखसूस डेफिनेट बनाने के लिए, मखसूस बनाने के लिए, स्पेसिफिक बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, दी का इस्तेमाल कैसे होगा ये हम आगे चल के आपको बताएंगे। और इनडेफिनेट जो कि मखसूस करने के लिए ना हो बल्कि आम चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता हो, वो जो है ए और एन है, लेकिन ये सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। जी इनडेफिनेट ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल दी है। अब डेफिनेट आर्टिकल की डिस्कशन थोड़ी लंबी है, मैं शुरू करूँगा इनडेफिनेट आर्टिकल से जो कि ए और एन है। जी हम जी आ गए हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये ट्रिकी है थोड़ा। ए कहाँ पर लगाएं, एन कहाँ पर लगाएं? जब हम छोटे होते थे टीचर्स हमें बताते थे कि ए जो है वो आपने वॉल्स के अलावा जो वर्ड्स हैं उनके साथ लगाना है, और एन आपने आगे वॉल के साथ वर्ड शुरू हो रहा है ना, फिर एन लगाना है। ये हमें टीचर बताया करते थे, लेकिन असल में वॉल साउंड ये मैटर करती है। इसलिए ये थोड़ा सा सोच में पड़े हुए हैं, विच वन डू आई यूज़, मैं कौन सा इस्तेमाल करूं। इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा अभी कि कौन सा इस्तेमाल करना है, ए करना है या एन करना है। तो आप ये समझ लें कि वॉल अगला लफ्ज़, अगला वर्ड इन ए और एन के बाद में वो जो है वॉल सिंपली वॉल से शुरू ना होता हो बल्कि वॉवल साउंड देता हो, वॉल साउंड। अब हम ज़रा आगे पढ़ते भी हैं और मज़ीद इसकी वजाहत भी करते हैं। आगे चलते हैं। यूज़ ए और एन व्हेन इट्स द फर्स्ट टाइम समथिंग इज़ मैंशनड। जी इसके साउंड के हवाले से बात में होगी, लेकिन अभी आपको ये बताया जा रहा है जब आप किसी चीज़ का पहली बार जो है मेंशन करते हैं, किसी चीज़ को, किसी चीज़ की तरफ पहली बार आप इशारा करते हैं, तो आप ए
या आ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें, आई मेट अ स्मार्ट डॉक्टर। अब डॉक्टर से पहली बार ये मिले हैं, ठीक है ना, और उनका जिक्र करने लगे हैं। पहली बार जब जिक्र किया, आई मेट अ स्मार्ट डॉक्टर, मुझे एक बहुत अच्छा डॉक्टर मिला, ठीक है ना। अब आगे अगर हम इसका जिक्र करेंगे ना डॉक्टर साहब का, ही वॉज अ गुड लुकिंग मैन, अगर हम कहेंगे तो डॉक्टर की जगह हमने ही लगा लिया, ठीक है। और अगर डॉक्टर को किसी खसूसियत के साथ डॉक्टर का जिक्र करना हो, द डॉक्टर वाज वेरी इंटेलिजेंट, फिर हम कहेंगे द डॉक्टर वाज वेरी इंटेलिजेंट। इसके बाद अगर हमने ये चलाना हो, जब पहली बार जिक्र किया तो आ स्मार्ट डॉक्टर, आई मेट अ स्मार्ट डॉक्टर, द डॉक्टर वाज वेरी इंटेलिजेंट। जब बाद में किया तो द डॉक्टर कर लिया, या फिर कहेंगे आई मेट अ स्मार्ट डॉक्टर, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो पहली बार जब भी हमने किसी बंदे का चीज़ का तारुफ करवाया तो वो उससे पहले ए लगाया, आ लगाया। आई वर्क इन अ फैक्ट्री इन न्यूयॉर्क। अभी मैं किसी बंदे को बता रहा हूँ कि मैं न्यूयॉर्क की एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, ठीक है ना। अब आ फैक्ट्री वो बंदा जानते नहीं, जब भी फैक्ट्री का जिक्र किया पहली बार आया तो मैंने आ फैक्ट्री कहा, ठीक है ना। अब जब मैं कहूँगा ना फैक्ट्री बहुत बड़ी है, द फैक्ट्री इज़ ह्यूज वन, मैं कहूँगा द फैक्ट्री इज़ ह्यूज वन, क्योंकि पहली बार मैंने जब जिक्र किया ए लगा के कर लिया, अब आगे दा लगा के करूँगा या फिर प्रोनाउन को यूज़ करूँगा। अगले सेंटेंस को भी देखते हैं। आई बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम हर। अब आ पेंसिल, एक पेंसिल मैंने ली, ठीक है। अब एक पेंसिल है, ये मैंने पहली बार उसका पेंसिल का जिक्र किया। अगर मैं दोबारा पेंसिल को मेंशन करता हूँ तो फिर ये मैं कह सकता हूँ द पेंसिल वॉज वेरी शार्प, पेंसिल बड़ी शार्प थी, या मैं ये कह सकता हूँ इट वॉज वेरी शार्प, उसके लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लूँ। तो जब पहली बार जिक्र किया तो ए लगा के उस चीज़ के साथ किया। यहाँ पर मूवी देखी जा रही है, आई सा आ मूवी, पहली बार जब जिक्र किया मूवी का, आ मूवी मैंने कहा, द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम ये कहेंगे मूवी जो है दिलचस्प थी, बड़ी अच्छी थी, तो ठीक है, द मूवी, फिर हम कहेंगे द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, या फिर कहेंगे इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहली बार जब जिक्र करते हैं तो हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। एन जो है वो वॉल साउंड्स के साथ होता है, ए कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ होता है। आगे चलते हैं मज़ीद। जी, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, जो हर बंदा ज़ाहिर है दुनिया में काम करता है, कोई कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक है ना। जॉब्स के लिहाज से भी आप आ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिज मदर इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ पर कोई पायलट है, एडविन पायलट है, तो एडविन जो है आ पायलट, इज़ अ पायलट, ठीक है ना। मार्सिला इज़ अ डांसर, ऑरलैंडो इज़ अ बुचर, क्योंकि साहब है, काम है उसका, जॉब, जॉब के लिए जब भी यूज़ करेंगे, जैसे आई एम अ लेक्चरार, ठीक है, आई एम अ प्रोफेसर, ये नहीं कहेंगे आई एम दी प्रोफेसर इन दिस कॉलेज, आई एम अ प्रोफेसर। अगर इन दिस कॉलेज लगाना हो तब भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। आई एम अ प्रोफेसर। लीरा इज़ अ फैशन डिज़ाइनर, ये उसका जॉब है, तो आ फैशन डिज़ाइनर हमने से कहा। अब जीसस इज़ अ शार्क टैंक क्लीनर, ये शार्क टैंक क्लीनर इनका क्लीनिंग इनका जॉब है। इस तरह क्लाउडिया इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, यहाँ पर ये मेकअप आर्टिस्ट इसका जॉब है। जॉब के साथ भी हमने आ लगाना है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। आगे फर्दर चलते हैं, हमारे पास क्या है। द इनडेफिनेट आर्टिकल आ इज़ यूज बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड। ये वो बात जो मैंने शुरू में की थी, मैंने कहा आगे चल के बात करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आ या ए लगाना है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होगी वहाँ पर आपने वॉल वॉल साउंड होगी तो वहाँ पर आपने एन लगाना है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखें, आ डॉग, आ पायलट, आ यूनियन, यूनियन, यूनियन देखें यू से शुरू हो रहा है, वॉल से, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड है। और इसी तरह टीचर जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी यूनिवर्सिटी भी वॉल से शुरू हो रहा है, यू से,
लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड देता है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ट्रिकी है। याद रख लें स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ। अगर आपने कॉन्सोनेंट साउंड का जानना है, ये जो लफ्ज़ है अगर आप उसका साउंड जानना चाहते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है आपको, आप इस बारे में क्लियर होना करना चाहते हैं कि साउंड कौन सी है, वॉल है या कॉन्सोनेंट, उस लफ्ज़ को आप लिखें। जब आप लिखेंगे अगर वो अलिफ मद आ या अलिफ से शुरू हो उससे लिखना। जैसे यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश में यू से शुरू हो रही है जो कि वॉल है, ठीक है। लेकिन जब आप उर्दू में इसको लिखते हैं तो ये से शुरू होती है, ठीक है ना, अलिफ से शुरू नहीं होती। अगर अलिफ और अलिफ मद आ से उर्दू लिखते वक्त ये शुरू हो जाती तो फिर ये वॉल साउंड बन जाता है। यहाँ पर ये वॉल साउंड नहीं दे रही, अगरचा के वॉल के साथ शुरू हो रही है। इसी तरह यूनियन यहाँ पर वॉल साउंड जो है ना वो नहीं दे रहा, हल्के शुरू वॉल से हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, ठीक है ना। आप इस बात को समझें, ये बड़ी समझने वाली बात है, बड़ा ही ट्रिकी चीज़ है। ये अमूमन स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करती है कि कहाँ मैं ए लगाऊं, कहाँ एन लगाऊं, वॉल साउंड कैसी होती है। वॉल साउंड उर्दू में अलिफ अलमद आ से शुरू होती है, और कॉन्सोनेंट साउंड इसके अलावा किसी भी और हरूफ तहज्जी जो उर्दू का है उससे शुरू हो जाए वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। चलें जी, फर्दर इस बारे में आप अपने जहन में क्लैरिटी रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे जो कह रहे हैं जितना इनडेफिनेट आर्टिकल एन जो है यूज्ड बिफोर अ वॉल साउंड, ये वॉल साउंड के पहले यूज़ होता है। अब देखें, इंजीनियर को जब आप उर्दू में लिखते हैं अलिफ से लिखा जाता है, तो ये वॉल साउंड है। एलिफेंट को भी अलिफ से लिखा जाता है जब उर्दू में लिखने को, वॉल साउंड। एथलीट वॉल साउंड, ऑरेंज वॉल साउंड, इग्लू ये भी अलिफ से लिखा जाएगा, ये भी वॉल साउंड। इसलिए सभी के साथ एन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एन वॉल साउंड्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एम में हूँ, अगर मैं कहूँ मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या लगाना है, मैं अगर कहूँ आई एम डैश एम ए, आई एम एन एम ए या आई एम आ एम ए, तो यहाँ पर आई एम एन एम में होगा, क्योंकि एम को जब आप लिखते हैं वो भी वॉल साउंड होता है। अगर आप उसे उर्दू में लिखेंगे तो वो अलिफ से शुरू होगा। तो ये आप जहन में रखें कि ये पहचान ख़ास तौर पे है। जब आर्टिकल की कोई एक्सरसाइज आए उर्दू में वर्ड को लिख के ट्राई कर लें। अगर उर्दू में अलिफ अलिफ मद आ पहले आए तो एन लगाएं, वरना आ लगाएं। जी, ये थे इसकी साउंड के लिहाज से बातें। आगे फर्दर हम चलते हैं। ये हम एक तरफ हो गया हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। अब दी की टर्न आ गई। दी जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, यानी स्पेसिफिक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका भी इस्तेमाल समझ लें और इसे जहन में रखेंगे कहाँ कहाँ हमने इसका इस्तेमाल करना है। डेफिनेट आर्टिकल दी या दा, दोनों तरह से ये प्रोनाउंस होता है। आगे चलते हैं। When we mention something for the first time we use ARN। मैंने पीछे बताया आपको ARN एंड जो हम फर्स्ट टाइम जब मेंशन करते हैं, द नेक्स्ट टाइम वी रिपीट, अगर वो हम नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को रिपीट करते हैं, दैट ऑब्जेक्ट वी यूज़ द डेफिनेट आर्टिकल द। ये बात मैंने आपको पीछे भी क्लियर कर दी है, लेकिन यहाँ पर आगे मिसालें दी हैं, ये फर्दर आपके जहन में मज़ीद क्लैरिटी पैदा कर देगी। आई लिव इन अ हाउस, अब आ हाउस है ना, ये क्योंकि हमने हाउस का पहली बार जिक्र किया है, फिर जब आगे जिक्र करें फिर हम द हाउस कह रहे हैं। इसी तरह आई एट इन आ चाइनीज़ रेस्टोरेंट, मैंने चाइनीज़ रेस्टोरेंट का यहाँ पर पहली दफ़ा जिक्र किया, अब दोबारा चाइनीज़ रेस्टोरेंट का जिक्र कर रहा हूँ, तो फिर द रेस्टोरेंट वॉज वेरी गुड। अब देखें यहाँ पर आई बॉट आ कार, पहली बार जिक्र किया आ कार, जब दूसरी बार जिक्र हुआ द कार इज़ रेड। ठीक है, आगे चलें। शी वेंट टू अ फॉर्म, आ फॉर्म, फॉर्म का पहली दफ़ा जिक्र हुआ, जब दूसरी दफ़ा द फॉर्म वॉज रियली बिग अकॉर्डिंग टू हर, ये जो है दूसरी दफ़ा जब किया तो द फॉर्म लगाया। पहली दफ़ा आ लगता है, दूसरी दफ़ा दा लगता है। चले ऐसे याद कर लें इसको। आगे चलते हैं फर्दर। जी, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ यूनिक, जब
आपका सब्जेक्ट जो है वो यूनिक हो, उस तरह का कोई दूसरा ना हो। समझ गए ना बात? देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन। ये सन जो है एक ही है, ठीक है ना, और सूरज नहीं है जो आपको यहाँ पर ज़मीन के सूरज की बात, इसलिए इसके साथ दाल लगाएंगे। जो अपनी ज़ात के लिहाज से यूनिक होगा, अनमोल होगा या एक ही होगा, उसके लिए साथ आप दी लगाएंगे। यू कैन गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड, वर्ड भी ज़ाहिर अपनी ज़ात में मखसूस है, वर्ड दुनिया एक है, तो इसलिए इसके साथ भी द वर्ड होता है। स्काई भी अनमोल है, द स्काई होगा। प्रेसिडेंट, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ज़ाहिर आप अपने मुल्क के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं और वो एक यूनिक शख्सियत है, तो यहाँ पर भी आप द लगाएंगे। और इसी तरह CEO, ठीक है ना, ये चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, ये सबसे टॉप का ऑफिसर होता है, ये भी एक ही होता है अपनी ज़ात में किसी भी फर्म में, इसलिए आप इसके साथ भी दी लगाएंगे या इसको दा भी बोल लेते हैं। द मून, अब देखें मून भी अपनी ज़ात में एक ही है, ज़मीन का चांद एक ही है, तो अब उसके लिए भी द मून। तो क्या हमने ये पढ़ा, जब ये कोई यूनिक सब्जेक्ट होता है आपका, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट या यूनिक वर्ड होता है, उसके साथ आप दी यूज़ करते हैं। यूनिक सब्जेक्ट होने से मुराद देयर इज ओनली वन, के वो अपनी ज़ात में एक ही है, तो उसके साथ आप दी लगाएंगे। आगे चलते हैं जी। विद सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव होता है ना कोई भी जो किसी नाउन के हवाले से इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है ना, वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है, एक होती है सिंपल डिग्री उसकी पहली जो होती है, और उसके बाद होती है कंपैरेटिव डिग्री, फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की। और सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव की होती है उसके साथ दी लाजमी लगाते हैं, दी लाजमी लगाते हैं। अब देखें, द हाईएस्ट, हाईएस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, हाई, हायर, हाईएस्ट, हाईएस्ट थर्ड है जो कि सुपरलेटिव है, इसलिए इसके साथ दी लग रहा है, ठीक है ना। और ये शी रेड द बेस्ट चैप्टर ऑफ द बुक, द बेस्ट चैप्टर, बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव, किस एडजेक्टिव की, गुड, बेटर, बेस्ट। पहली डिग्री है गुड, सुपरलेटिव है बेटर, फिर आगे बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए इसके साथ दा लगा। इसलिए इसी तरह टॉलर, टॉल जो है सिंपल हो गया, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है ना, टॉलेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके साथ दा लग रहा है। इसी तरह से वास्ट, बैड, वर्स और वर्स्ट ये डिग्रीज हैं। अब ये सुपरलेटिव है, वर्स्ट सबसे आखिरी, बुरा तरीन, ठीक है ना, इसलिए इसके साथ दा लगा। अब देखें जी यहाँ पर द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो है इसका जो सुपरलेटिव होता है ना, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, इसलिए क्योंकि ये भी मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव है, इसलिए इसके साथ भी हमने दा लगाया। तो हमने क्या मेन चीज़ समझ लीजिए, सुपरलेटिव जो हैं एडजेक्टिव के जो होते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, उनके साथ आपने दी ही लगाना है जी। क्लियर हो गया? अब इसका अगला इस्तेमाल हम देखते हैं जी। विद कंट्रीज दैट हैव प्लूरल नेम्स, ऐसी मुल्क जिनके नाम प्लूरल होते हैं, उनके नाम के बाद एस आता है, ठीक है ना, या फिर वो उनके नाम के साथ किंगडम आता है या रिपब्लिक्स आता है, ये शर्तें इनको ज़रा ज़हन में रखें। इस तरह के मुल्कों के नामों के साथ आप दी लगाते हैं। अब देखें, जो ये जो नेदरलैंड्स है ना, हॉलैंड को कहते हैं, नेदरलैंड्स भी बोलते हैं। अब इसमें एस करके ये प्लूरल हम जो है इसका नाम है, इसलिए इसको जो है इसके साथ हमने दी लगाया। इसी तरह से ये फिलीपींस, ये मुल्क का नाम है, इसलिए क्योंकि ये भी एस लगा हुआ है, प्लूरल नेम है, इसलिए दी लगा लिया इसके साथ। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स एस लगा हुआ है, प्लूरल नेम है, इसलिए हमने दा लगाया। और द यूनाइटेड किंगडम, जिसके साथ किंगडम भी हो वो भी दा लगाना है, ये हमने ये शर्त में लिखा, पहले मेंशन किया। द यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन या बरतानिया को बोलते हैं,
इसी तरह द चेक रिपब्लिक, रिपब्लिक भी जैसे रिपब्लिक्स, द चेक रिपब्लिक, रिपब्लिक यहाँ पे रिपब्लिक के साथ भी आपने दी लगाना है। आगे चलते हैं जी, फर्दर हमारे पास क्या है, लेकिन ये एक विद द अदर कंट्रीज डू नॉट यूज द, इसके अलावा जो दूसरे मुल्क हैं, लेकिन एक मुल्क और भी है द वेस्ट इंडीज, उसके साथ भी वो भी जमा है, ठीक है ना, उसको भी याद रखें। इसके अलावा जो दूसरे मुल्क होते हैं ना, उनके लिए आप दी नहीं यूज़ करना, आपने इनके साथ दी यूज़ कर लेना है। इसके अलावा जो दूसरे मुल्क हैं उनके साथ दी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। जी आगे फर्दर चलते हैं जी। और दी का क्या इस्तेमाल है जी हमारे पास, विद रिवर्स, दरिया के नाम जो हैं उनके साथ भी। यहाँ पर देखें ना, मैगडलिना रिवर, ये भी एक दरिया है। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में जो दरिया सिंध है, इसे हम दी इंडस बोलते हैं, दरिया चनाब को दी चनाब बोलते हैं, ठीक है। इस तरह रावी को दी रावी बोलते हैं। इसी तरह से दरियाओं को के साथ हमने दी का आर्टिकल यूज़ करना है। और सीज, समुद्रों के साथ भी, जैसे ये ब्लैक सी है, ठीक है ना, ओशन ये बड़े समुंदर होते हैं, सीज भी और ओशंस भी। दी अरेबियन सी जो हमारे कराची के साथ है, तो सीज जो है उनके साथ भी, ओशंस जो बड़े समंदर हैं उनके साथ भी, द पैसिफिक ओशन, ठीक है ना, ये बड़ा समुंदर है, इसके साथ भी आपने दी इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा डेजर्ट्स, जो आपके सहरा हैं, जैसे द गोबी डेजर्ट है, द सहारा डेजर्ट ये लिखा हुआ है, डेजर्ट्स सहरा, उनके नामों के साथ भी आपने दी लगाना है। ये भी दी का एक इस्तेमाल है। और आगे क्या ख़ास चीज़ आपको बात बताई जा रही है यहाँ ओवल शेप में, नेवर यूज़ दी विद लेक्स, जो झीलें हैं ना उनके साथ आपने कभी दी नहीं यूज़ करना। इनके साथ तो कर लिया, झीलों के साथ नहीं यूज़ करना, ये नहीं कहना, ठीक है ना। जैसे हमारे आंसू लेक है, हम ये नहीं कहेंगे उसको दी आंसू लेक, ठीक है। दूधी पत्थर लेक भी है, दी दूधी पत्थर लेक नहीं है। लोलोसर लेक भी है, दी लोलोसर लेक नहीं कहना, ठीक है ना। जो भी लेक है उसको साथ आपने दी नहीं लगाना। दी जो है डेफिनेट आर्टिकल है, ये नहीं लगाना इस जगह पर। आगे चलते हैं। टू डिस्क्राइब वेयर इन अ कंट्री और सिटी, देखें कोई भी मुल्क या कोई भी गांव शहर, ठीक है, इसमें आपने कोई सिमत बतानी हो ना कि पाकिस्तान में मगरब में, तो फिर हम कहेंगे दी वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर क्या है जी, यू हैव टू विज़िट द साउथ ऑफ फ्रांस, फ्रांस जो है ना, ये इसमें हमने फ्रांस में कोई डिस्क्राइब करना है, फ्रांस में कहाँ पर अगर है, मशरक़ मगरब शुमाल जनूब में से कहीं पर, तो फिर हम द साउथ ऑफ फ्रांस, हाँ ठीक हो गया। हमारा सिटी है, इसमें हम बताएंगे अगर मगरब में है तो कहेंगे द वेस्ट ऑफ फैसलाबाद, ठीक है। इसलिए सिटीज़, कंट्रीज़, इनमें अगर आपने किसी चीज़ की लोकेशन समझानी हो तो वो जहाँ पर हो, चाहे वो वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, आप उसके साथ दी लगा के ही मेंशन करेंगे, ठीक है, सिमत को। आगे चलते हैं जी फर्दर जी। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, ज़ीरो आर्टिकल, जहाँ पर आपने आर्टिकल नहीं यूज़ करना, ना ना आ, ना एन, ना दा, ना ए, ना एन, ना दी, ये आर्टिकल्स नहीं यूज़ करने आपने। इनडेफिनेट, डेफिनेट, दोनों आर्टिकल्स नहीं यूज़ करने। ज़ीरो आर्टिकल्स इनके साथ हैं जो अभी आपको बताएंगे, ना लगाएं आर्टिकल्स जी। कहाँ कहाँ जी, कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगाने, जब चीज़ों जनरलाइजेशन, आप
चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हों, जमा की चीज़ें हों, या आप आम अंदाज में बात कर रहे हों चीज़ों के मुतल्लिक, आम अंदाज में, किसी ख़ास चीज़ के हवाले से नहीं, आम अंदाज में बात कर रहे हो, तो फिर आर्टिकल ना यूज़ करें। म्यूज़िक इज़ ग्रेट टू हैव फन। जब आपने खुशी मनानी हो तो म्यूज़िक कहता है बहुत ग्रेट है। तो इसमें ये नहीं कहा कि फ़लाँ म्यूज़िक, ये जनरल का है म्यूज़िक, जनरलाइज किया है म्यूज़िक को, इसलिए द म्यूज़िक नहीं कहना, ठीक है ना, क्योंकि ये जनरल सेंस में कहा है। अगर नीचे देखते हैं, शूज़ आर मोर एक्सपेंसिव दैन सैंडल्स। जितने भी शूज़ हैं ज़ाहिर है वो सैंडल से महंगे ही होते हैं। हम ये कॉमन जनरलाइजेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें प्लूरल भी हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स भी हैं, ठीक है ना, और जनरलाइजेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अमूमी लिहाज से बात कर रहे हैं, यानी कि शूज़ जो हैं अमूमन सैंडल से। अब ये नहीं कहना द शूज़ आर मोर एक्सपेंसिव दैन द सैंडल्स, यहाँ पर कोई भी नहीं, आपने नहीं करना। बटर इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है ना, बटर अमूमी तौर पर बात हो रही है, द बटर नहीं कहना, ठीक है। इसलिए विमेन आर मोर इंटेलिजेंट दैन मैन, आम ख़वातीन की बात हो रही है, आम मर्दों की बात हो रही है, कोई मखसूस नहीं हो रहा, प्लूरल भी हैं ये, ठीक है ना, और अनकाउंटेबल भी हैं, तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए आर्टिकल नहीं लगाना कोई भी। मैन, पता नहीं कौन से मैन, पता नहीं कौन सी वीमेन, जमा भी हैं, ठीक है ना, और अनकाउंटेबल भी हैं, पता नहीं कितने हैं, ठीक है ना। ये जब ऐसी बात हो तो ज़ीरो आर्टिकल आपने यूज़ करना है, वहाँ आर्टिकल आपने नहीं लगाना। जी स्टूडेंट्स, ये तो आर्टिकल्स की डिस्कशन थी, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स की। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो इंशाल्लाह जी आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में और किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आई विश everybody best of luck. Thank you.